इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में। तो गाइज, अगर आप न्यू है जावा सीख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स अगर आपको समझ में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जावा के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, तो इसको बेसिक बोल के इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जावा के अंदर जिसको भी डेटा टाइप का बारे में और वेरिएबल के बारे में अच्छा जानकारी होती है वो जावा में अच्छी तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले वेरिएबल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम जो भी काम करते हैं डेटा के ऊपर काम करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो डेटा के ऊपर काम करता है और हम डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ कंप्यूटेशन करते हैं उसके ऊपर और रिजल्ट दिखाते हैं। तो वेरिएबल जो होता है यहाँ पे हमारा जो डेटा है, डेटा हम किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं तो उसी को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा मेन क्लास है और ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है, यहाँ से मेरा जावा का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास जो भी डेटा है हमें डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है। जैसे डेटा मेरा 10 है यहाँ पे, अब ये जो 10 है तो मुझे कंप्यूटर के अंदर ये जावा के अंदर 10 को स्टोर करके रखना है ताकि हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो जैसे मैं x इज इक्वल टू क्या करूँगा 10 लिखूँगा और सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट एंड होने के बाद सेमीकोलन देना ज़रूरी है जावा के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे गौर से देखिए, मैंने x इक्वल टू 10 लिखा है, मतलब ये x के अंदर मैंने क्या रखा है 10 रखा है। तो ये जो x हो गया इसी को कहा जाता है वेरिएबल कहा जाता है। क्यों इसको वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि मैंने x के अंदर 10 लिखा है तो x के अंदर मैं 20 भी लिख सकता हूँ, मतलब x की वैल्यू वेरिएबल होती है, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अभी x के अंदर 10 था तो अभी x के अंदर मैंने 20 रख दिया यहाँ पे, तो अभी x के अंदर फाइनल वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। तो ये जो x है यहाँ पे इसी को वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, चलो मान लो जैसे कि यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे सैलरी इक्वल टू 5000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि ये सैलरी जो है ये वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया 5000 रुपीज़ रख दिया। ठीक है, तो आप जो भी आपका जो वैल्यू है डेटा है आप किसी नाम के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं और इसी नाम से इस डेटा को आप रेफ़र कर सकते हो। अगर मुझे 5000 रेफ़र करना है तो मैं सैलरी का नाम ले लूँगा, सैलरी मतलब 5000 रुपीज़। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसी को कहा जाता है वेरिएबल और इसी को कहा जाता है डेटा। लेकिन जावा के अंदर ये जो चीज़ है ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमारा डेटा होता है अलग अलग टाइप का डेटा होता है। जैसे अभी ये जो डेटा है हमारा ये न्यूमेरिक डेटा है, 10 20 5000 ये न्यूमेरिक डेटा है। कभी कभी हमारा डेटा होता है जैसे नेम इज इक्वल टू राजू, तो ये अलग सा डेटा हो गया क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल हम बनाते हैं, लेकिन हमको जावा को बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं, और उसी को कहा जाता है डेटा टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा टाइप। तो ये हो गया डेटा टाइप और ये हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब यही होता है कि ये जो पार्ट है इसी को वेरिएबल कहा जाता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा टाइप का मतलब ये है कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं वेरिएबल के अंदर, उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कि मान लो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। अभी मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर क्या करना है, मुझे 5000 रुपये से क्या करना है सेव करना है। ठीक है, तो मैं वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे सैलरी। सैलरी कितनी है? सैलरी इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन सैलरी वेरिएबल बन चुका है, इसके अंदर 5000 रुपीज़ मैंने स्टोर करके रखा है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि सैलरी के अंदर किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंट। तो इंट क्या हो गया? ये डेटा का एक टाइप हो गया। तो इंट टाइप का मतलब क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करने वाले हो वेरिएबल के अंदर, और उस न्यूमेरिकल डेटा के अंदर कोई फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होगा। तो इस तरीके का जो भी डेटा है
वो आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, इसीलिए हम उसको इंट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट हो गया, डेटा टाइप हो गया, ये सैलरी ये वेरिएबल हो गया, और ये 5000 रुपीज़ क्या हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है कि मेरा डेटा जो है वो फ्रैक्शन पॉइंट में डेटा है मेरा, तो उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल यूज़ करूँगा। डबल क्या है, डेटा का एक टाइप है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसके वो न्यूमेरिकल डेटा होता है और उसके अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट होता है। ठीक है, डबल मैं यहाँ पे हाइट लिखूँगा, हाइट वेरिएबल है और इसके अंदर मैं 50.23 इस तरीके से रखूँगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डबल डेटा टाइप है, और ये डेटा टाइप किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं हम वेरिएबल के अंदर, जो कि न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है और जिसके अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट हो सकते हैं। तो इस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए आपको डेटा का टाइप यूज़ करना पड़ता है डबल, और वेरिएबल यहाँ पे हमने लगाया है क्योंकि ये वेरिएबल जो हाइट ये सिर्फ डबल टाइप का डेटा ही क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, अदर टाइप का डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हाइट जो हमारा वेरिएबल है इज इक्वल टू मैंने लिखा है राजू। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट इक्वल टू राजू मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो, डबल टाइप का। मतलब डबल टाइप का डेटा क्या होता है, एनी न्यूमेरिकल डेटा विच कंसिस्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग डेटा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिकल टाइप लैंग्वेज। तो जावा एक स्टैटिस्टिकल टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने वाले हैं, पहले हमें जावा को बताना पड़ता है, डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा हम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो ये सैलरी के केस में हमने इंटीजर यहाँ पे लगाया है, मतलब हम न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करने वाले हैं सैलरी के अंदर। यहाँ पे डबल लगाया है, मतलब हम हाइट के अंदर डबल टाइप का डेटा क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी ये तो कंसेप्ट आपको पता होगा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कि कौन से डेटा टाइप है हम यहाँ पे एक बार देखेंगे जावा के अंदर। ठीक है, तो जावा के अंदर दो टाइप की डेटा टाइप है। ठीक है, सो हियर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा। जावा के अंदर दो तरह के डेटा टाइप है। नंबर एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और नंबर दो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इसी को हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं, रेफरेंस टाइप। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो अभी फिलहाल हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। ओके, इसके बारे में देखने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, वो डेटा चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, वो सिंगल वैल्यू डेटा होता है, मल्टी वैल्यू डेटा नहीं होता है वहाँ पे। उसी को हम प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप बोलते हैं। और ये डेटा डायरेक्टली मशीन क्या करती है, जावा इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। हमें कोई भी इसको इनकोडिंग और डिकोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी कौन से डेटा टाइप है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे नंबर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में नंबर एक है यहाँ पे बाइट, बाइट। नंबर दो है यहाँ पे शॉर्ट। नंबर तीन है यहाँ पे इंटीजर। नंबर चार है यहाँ पे लॉन्ग। नंबर पाँच है यहाँ पे फ्लोट। नंबर सिक्स है यहाँ पे डबल। नंबर सेवन है यहाँ पे कैरेक्टर।
नंबर 8 है यहाँ पे बुलियन, ठीक है। तो जावा के अंदर ये 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप है यहाँ पे, मतलब 8 टाइप के डेटा के फॉर्मेट है, अलग अलग डेटा के फॉर्मेट है, और उसके हिसाब से अलग अलग मेमोरी वो स्टोर करने के लिए यूज़ करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें है बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर, बुलियन है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के डेटा के टाइप है जो हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर, ओके। तो ये जो टाइप है जावा के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो ये अलग अलग टाइप का हमारा डेटा होता है, और अलग अलग टाइप का डेटा हमें यूज़ करने के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, और उसी वेरिएबल को हम डेटा टाइप लगाते हैं, और वो वेरिएबल उसी टाइप का डेटा स्टोर करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे बाइट डेटा टाइप, देखेंगे यहाँ पे बाइट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बाइट डेटा टाइप है यहाँ पे, यहाँ ये हर एक डेटा जो होता है, हर एक डेटा का टाइप जो होता है, मतलब जो भी डेटा का प्रकार होता है यहाँ पे, उसके पास दो चीज़ें होती है। एक तो होता है कि वो डेटा का साइज़ और डेटा का फॉर्मेट होता है, ठीक है। मतलब एक डेटा होता है उसका एक अलग सा फॉर्मेट होता है, और वो कितनी साइज़ का डेटा स्टोर करने वाला है, एक मेमोरी लोकेशन कितना कंज्यूम करने वाला है, ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब ये बाइट जो डेटा टाइप है यहाँ पे, ये डेटा स्टोर करने के लिए 1 बाइट लेता है यहाँ पे। इस टाइप का डेटा, बाइट टाइप का जो भी डेटा है वो मेमोरी में स्टोर करने के लिए 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे शॉर्ट टाइप का जो भी डेटा है वो लेता है 2 बाइट लेता है यहाँ पे, ओके। 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है डेटा सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंटीजर जो है यहाँ पे, इंटीजर लेता है 4 बाइट ऑफ डेटा, 4 बाइट ऑफ मेमोरी क्या करता है, वो कंज्यूम करता है स्टोर करने के लिए जो भी इंटीजर टाइप का डेटा होता है, ठीक है। नंबर 5 लॉन्ग जो होता है ये 8 बाइट ऑफ डेटा यूज करता है, 8 बाइट ऑफ डेटा, 8 बाइट, ये 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है लॉन्ग टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है फ्लोट 4 बाइट ऑफ डेटा, 4 बाइट लेता है मेमोरी कंज्यूम करता है डेटा स्टोर करने के लिए, ओके। और उसके बाद जो डेटा होता है यहाँ पे डबल, ये जो होता है वो 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है कैरेक्टर लेता है 2 बाइट ऑफ मेमोरी टू स्टोर द कैरेक्टर टाइप डेटा, और यहाँ पे जो बुलियन टाइप का जो डेटा है यहाँ पे ये लेता है 1 बिट टू स्टोर द डेटा, ओके। तो ये क्या हो गई, ये मेमोरी एलोकेशन हो गया यहाँ पे कि ये डेटा टाइप है, हर टाइप का डेटा कितने बाइट ऑफ मेमोरी यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम इस डेटा का फॉर्मेट देखेंगे यहाँ पे कि डेटा का फॉर्मेट क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है हमारा बाइट जो भी डेटा होता है हमारा, ये न्यूमेरिकल डेटा होता है बाइट का, और ये डेटा की रेंज होती है 128 to 127। यहाँ तक जो भी डेटा होता है आपका, तो वो होता है बाइट टाइप के अंडर आता है वो डेटा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से 2 बाइट का जो भी डेटा होता है उसकी रेंज बढ़ती जाती है, तो इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो कि डेटा टाइप की रेंज और डेटा टाइप कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, और इसका पूरा चार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, आप सर्च करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा होता है शॉर्ट, इंटीजर, ये न्यूमेरिकल डेटा होता है। जैसे मैं ये शॉर्ट है, शॉर्ट भी एक डेटा होता है, जैसे 500 रुपीज़ यहाँ पे, जैसे कि मैं 1000 रुपीज़ 1000 ये नंबर यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो शॉर्ट डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर भी क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है यहाँ पे, जो कि बड़ा नंबर हो सकता है, जो कि 4 बाइट तक डेटा क्या कर सकता है, वो सेव कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग भी, ये भी एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो कि बड़ा नंबर सेव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि 8 बाइट तक आपका डेटा क्या करता है, वो स्टोर कर सकता है, और उसका डेटा का फॉर्मेट न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर फ्रैक्शन नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे होता है फ्लोट टाइप का डेटा।
फ्लोट टाइप का डेटा 4 बाइट ऑफ मेमोरी यूज़ करता है और जो भी डेटा है वो फ्रैक्शन पॉइंट में क्या करता है, सेव करता है। तो ये जो डेटा का फॉर्मेट है जिसके अंदर फ्रैक्शन पॉइंट होता है, तो इस टाइप का डेटा जो भी होता है जो कि 4 बाइट यूज़ करता है मेमोरी लोकेशन, उसी को फ्लोट कहा जाता है। उसके बाद डबल टाइप का डेटा जो होता है वो 8 बाइट मेमोरी यूज़ करता है और जिसका ये भी डेटा क्या होता है, फ्रैक्शनल पॉइंट में डेटा होता है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रैक्शनल पॉइंट होते हैं। तो इस टाइप का जो भी डेटा का फॉर्मेट है ये डबल टाइप का डेटा इसको कहा जाता है। और एक कैरेक्टर मतलब जो भी डेटा है सिंगल कोटेशन में आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो या फिर कोई नंबर भी दे सकते हो। एक सिंगल कैरेक्टर एक सिंगल कोटेशन में होता है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को कैरेक्टर डेटा कहा जाता है। और बुलियन जो डेटा होता है जो एक बिट का इस्तेमाल करता है यहाँ पे, तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है ट्रू वैल्यू और दूसरी होती है फॉल्स वैल्यू। तो ट्रू और फॉल्स ये जो वैल्यू होती है ये इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो बुलियन डेटा होता है। ठीक है, तो गाइज आपको डेटा टाइप के बारे में आइडिया आ चुकी होंगी कि डेटा टाइप एक अलग अलग टाइप का डेटा होता है जिसका साइज़ और फॉर्मेट अलग अलग होता है और अलग अलग साइज़ फॉर्मेट का आप यूज़ करते हो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। तो उसके आगे आपको डेटा टाइप लगाना पड़ता है ताकि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो। ठीक है, तो चलो अभी हम इसी टेबल को क्या करेंगे, डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, सारे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो इसको हम कमेंट आउट करेंगे कंट्रोल /। इस कमेंट का मतलब क्या होता है कि ये कोड अभी डिजेबल हो चुका है, ये कोड अभी जावा ने कंसिडर नहीं किया है, लेकिन ये ओनली रीड ओनली पर्पज़ के लिए हो गया है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बाइट है, तो हम बाइट को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप बाइट, और बाइट का ये यहाँ पे ये लिखेंगे ये इक्वल टू 127। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बाइट, ये हो गया मेरा वेरिएबल जो कि इसका टाइप बाइट है और ये सिर्फ बाइट टाइप का डेटा ही ये क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट बी मैंने यहाँ पे रखा है और उसके अंदर 1000 दिया है मैंने यहाँ पे। तो ये बी है, शॉर्ट टाइप का डेटा है और ये सिर्फ शॉर्ट टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इंटीजर सैलरी है, यहाँ पे सैलरी के अंदर मैंने 5000 रुपीज़ लिखा है यहाँ पे। तो सैलरी वेरिएबल है, ये सिर्फ इंटीजर डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है लॉन्ग टाइप का डेटा, ये लॉन्ग डेटा टाइप है। लॉन्ग जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट लिख सकता हूँ, बड़ा नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जिसका मेमोरी लोकेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग का 8 बाइट तक डेटा स्टोर करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ किया है। तो ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ लॉन्ग टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, अदर देन नहीं दूसरे टाइप का डेटा स्टोर नहीं करेगा। उसके बाद है यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा, फ्लोट यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है फ्लोट, तो 3.14 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे फ्लोट PI 1.34 यहाँ पे EF लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो फ्लोट टाइप का डेटा है यहाँ पे PI ये वेरिएबल है और ये फ्लोट क्या है, ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का डेटा ही स्टोर करेगा जो कि फ्रैक्शन पॉइंट के अंदर है और उसके आगे आपको F लगाना पड़ता है क्योंकि ये फ्लोट टाइप का डेटा कंसिडर होता है। ठीक है, उसके बाद डबल टाइप का डेटा, यहाँ पे डबल टाइप आपने लगाया है, वेरिएबल हाइट है, तो ये हाइट वेरिएबल वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन वो वैल्यू किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, डबल टाइप का डेटा ही स्टोर करेगा ये। तो डबल टाइप का डेटा मैंने 50.23 यहाँ पे लिखा है, तो ये डेटा डबल टाइप का हो गया। लेकिन आप सोचोगे कि फ्लोट टाइप और डबल टाइप का डेटा तो सेम ही होता है फ्रैक्शन पॉइंट में, लेकिन आप फ्लोट टाइप का डेटा के पीछे आप इसको F लगाते हो, तो ये फ्लोट टाइप का डेटा हो गया। और डबल टाइप का डेटा जो भी फ्रैक्शनल पॉइंट का डेटा होता है वो डबल टाइप का डेटा होता है। तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया डेटा टाइप और ये हो गई वैल्यू। तो हम वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, कुछ वैल्यू हमें क्या करनी है, स्टोर करनी है, लेकिन हमें पहले बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, तो इसलिए हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा टाइप वेरिएबल को इन्फोर्स करता है कि उसी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद हमने यहाँ पे डबल लिया है, यहाँ पे हम यहाँ पे अभी लिखेंगे कैरेक्टर CH इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो
तो ये हो गया मेरा कैरेक्टर टाइप का डेटा। कैरेक्टर टाइप का डेटा CH के अंदर सिर्फ कैरेक्टर टाइप का डेटा ही सेव होगा, जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी डेटा है वो कैरेक्टर टाइप। और यहाँ पे बुलियन डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुलियन BB, और मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये BB वेरिएबल है, ये सिर्फ बुलियन टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करेगा, जो कि ये इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है। यहाँ पे एक तो इसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो बुलियन टाइप का डेटा होता है, और वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल के आगे डेटा टाइप लगाएंगे ताकि वो डिक्लेयर करेगा कि वो वेरिएबल उसी टाइप का डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो गाइज ये हो गए आपके बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको डेटा टाइप ध्यान में रखना है यहाँ पे कि किस टाइप, कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। तो जो भी डेटा टाइप डिक्लेयर हुआ है उसी टाइप का डेटा वो वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं स्टोर कर सकते हम। तो ये बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये डेटा टाइप आपको और वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको समझ में आना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सबको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। तो यस आउट, पहले मैं प्रिंट करूँगा ये प्रिंट करूँगा वेरिएबल, इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, सो सेम इसी तरीके से मैं अभी प्रिंट करूँगा यहाँ पे। दूसरा वेरिएबल है यहाँ पे बी को प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे। बी को प्रिंट करने के बाद ये 1000 वैल्यू आ जाएगी। नंबर 3 है यहाँ पे सैलरी को प्रिंट करूँगा यहाँ पर मैं सैलरी, तो सैलरी आ जाएंगी। नंबर 4 अमाउंट यहाँ पे अमाउंट मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अमाउंट प्रिंट करने के बाद ये डेटा आ जाएगा। फिर अभी मैं यहाँ पे पाई प्रिंट करूँगा यहाँ पे पी आई मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे हाइट प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से हाइट। उसके बाद यहाँ पे है CH कैरेक्टर प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे CH, और यहाँ पे मैं बुलियन प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे BB। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमने क्या सीखा है, आज हमने डेटा टाइप सीखे हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, और उसके लिए डेटा टाइप किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। विदाउट डेटा टाइप हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव नहीं कर सकते। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसका डेटा का टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। तो इसलिए ये अलग अलग टाइप के डेटा के टाइप्स है, तो ये आपको मेंशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इस कोड को अभी क्या करता हूँ, रन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो, ये हमारा जो भी डेटा हमने प्रिंट किया है ये पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमने वेरिएबल का इस्तेमाल करके डेटा क्या किया है, प्रिंट किया है यहाँ पे। ठीक है, so guys, I hope you understand the data type and variable in this lecture, and how to use the variable with data type and how to assign the value to it. Okay, so guys, I hope this video is totally understandable. If you have any confusion, please write in a comment, so I will resolve that doubts. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. Thanks.